तो नमस्कार साथियों, जय हिंद सभी को। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल में। तो डिस्कस करेंगे यहाँ पे हमारी धमाकेदार टेस्ट सीरीज़ का पार्ट नंबर 2। ये अपनी तैयारी को परखने का एक बेहतरीन मौका है। सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ें। यहाँ से आपके एक या दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़रूर यहाँ से बनेंगे। लंबे क्वेश्चन चलेंगे, काफ़ी देर तक चलेंगे, तो ध्यान से देखें। और इनका PDF आप नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक है ऊपर, या आपको PDF का लिंक आपको नीचे मिलेगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक आपको नीचे मिलेगा। इससे पहले वाला पार्ट आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है वीडियो का, या ऊपर आई बटन में मिलेगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं आज के लिए कि सर्वाधिक दूध देने वाली भैंस की नस्ल कौन सी है? नागपुरी, जाफराबादी, मुर्रा या फिर भदावरी। तो भैंस की सबसे ज़्यादा जो दूध देने वाली नस्ल है भारतीय भैंस में, वो है जाफराबादी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जाफराबादी जो है गुजरात की जो ये नस्ल है, ठीक है, कहाँ की नस्ल है? गुजरात की इसका उत्पत्ति स्थान, और जाफराबादी जो है ये सबसे ज़्यादा दूध देने वाली नस्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जमैका होप में कौन सी भारतीय गाय की नस्ल का क्रॉस कराया जाता है? तो जमैका होप जो है ये भारत की एक विदेश में ले जाई गई गाय है, ब्राज़ील में ले जाई गई एक नस्ल है, जिसमें जो है जो साहिवाल है, साहिवाल का क्रॉस इसमें कराया जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लंबे कान, ऊंचा उठा हुआ सिर किस गाय की पहचान होती है? किस गाय की विशेषता होती है? यानी लंबे कान, ऊंचा उठा हुआ सिर और किस गाय की पहचान है? तो ये पहचान है गिर गाय की। जो गिर गाय है, जो गिर गाय की नस्ल होती है, उसके जो कान होते हैं वो ऊंचे होते हैं काफ़ी, सिर जो है काफ़ी लंबा सा होता है, उठा हुआ सा होता है। तो ये इसकी खास पहचान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि गुजरात, ये गुजरात नहीं है, गुजरात स्पेलिंग होती है GUZERAT, गुजरात, ठीक है। गुजरात एक ब्रीड है, एक नस्ल है। गुजरात किस नस्ल का नाम है ब्राज़ील में? यानी ब्राज़ील में गुजरात किस नस्ल को जाना जाता है? तो ये जाना जाता है कांकरेज को। किसको? कांकरेज को। भारत में जिस नस्ल को गाय की कांकरेज कहा जाता है, उसी को गुजरात में, ब्राज़ील में गुजरात के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होने को है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि करण स्विस निम्न का क्रॉस है, यानी करण स्विस जो क्रॉस है, करण स्विस एक क्रॉस का नाम है, उसमें किन दो गायों का क्रॉस किया जाता है? तो जो करण स्विस है उसमें क्रॉस कराया जाता है साहिवाल और ब्राउन स्विस का। किसका? ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। साहिवाल और ब्राउन स्विस का क्रॉस जो है करण स्विस में किया जाता है। तो करण स्विस एक क्रॉस का नाम है। दो तरह के क्रॉस होते हैं, करण स्विस और करण फ्रिस। तो करण, इसको करण, यहाँ पे करण जगह का नाम है जो NDRI करनाल में है, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, वहाँ पे इन दोनों का क्रॉस कराया गया है, इसीलिए इन दोनों क्रॉस जो है करण स्विस बनी है। तो करण यहाँ पे जगह के नाम से है, और इसमें जो है साहिवाल और ब्राउन स्विस का क्रॉस कराया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से सर्वाधिक फैट परसेंटेज किस के दूध में होता है? तो सबसे ज़्यादा जो फैट परसेंटेज होता है वो होता है किसके? जो जर्सी गाय होती है हमारी, ऑप्शन नंबर बी, जर्सी गाय के उसमें दूध में सबसे ज़्यादा फैट परसेंटेज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व में सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल कौन सी है? विश्व में गाय की सबसे ज़्यादा दूध देने वाली नस्ल कौन सी है? तो सर्वाधिक दूध देने वाली जो नस्ल है वो है HF, यानी कि होल्स्टीन फ्रीजियन जो है वो सबसे ज़्यादा दूध देने वाली नस्ल है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, हसिया का सींग निम्न में से किस भैंस की जो है विशेषता है? मुर्रा भैंस, नीली रावी, दोड़ा या फिर सुरती। तो जो हसियाकार सींग होते हैं, हसियाकार सींग जो है वो सुरती जो ब्रीड है भैंस की, उसकी विशेषता होती है। इसमें क्या होता है, जो सींग होते हैं, जो हॉर्न होते हैं, ऐसे उसकी तरह रहते हैं। ये किसकी तरह? तलवार की जैसे, हंसिया के जैसे, जैसे द्रांति होती है उसके तरह रहते हैं, इसलिए इसके सींग को हंसियाकार बोलते हैं, और ये सुरती की विशेषता होती है। इसके अलावा जो मुर्रा भैंस होती है, मुर्रा भैंस का जो सींग का आकार होता है वो कुंडलित होता है, कुंडलित यानी करीब करीब गोल के जैसा, इसीलिए इसको जो है कुंडली वाली भैंस भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेहसाना क्रॉस किस किस के बीच में कराया जाता है? जो मेहसाना क्रॉस है वो कराया जाता है मुर्रा और किसमें? सुरती में। तो मेहसाना क्रॉस है, इसमें मुर्रा और सुरती के बीच में क्रॉस कराया जाता है। ये दोनों भैंसों का एक क्रॉस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सवाई चाल के लिए प्रसिद्ध कौन सी ब्रीड है? तो सवाई चाल के लिए जो है वो ब्रीड है कौन सी? वो है
ऑप्शन नंबर कांकरेज। कौन सी? जो कांकरेज ब्रीड है वो सवाई चाल के लिए प्रसिद्ध है। आप मुझे कमेंट करेंगे कि कांकरेज जो है किसकी ब्रीड है, किसकी नस्ल है, कमेंट करके बताओ, ठीक है। सवाई चाल का मतलब होता है कि ये जो ब्रीड होती है ये जब एक चाल चलती है तो उसमें थोड़ा सा ज़्यादा चलती है। सवाई का मतलब ज़्यादा से है, ठीक है। जैसे मान लो कोई पशु जो है एक कदम जब चलता है तो मान लो वो आधा मीटर की दूरी तय करता है, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ मैं। तो ये एक ऐसी ब्रीड है जो एक कदम में आधा मीटर ना करके थोड़ा सा ज़्यादा कवर कर लेता है, इसलिए कांकरेज को सवाई चाल वाली ब्रीड कहा जाता है। कमेंट करके बताओ कि जो कांकरेज है वो किसकी ब्रीड है, गाय की, भैंस की, कुत्ते की, बिल्ली की एंड सो ऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। चलो ये देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि फ्रिसवाल का संबंध किससे है? तो फ्रिसवाल का संबंध जो है वो एमडीएफ मेरठ से है। किससे है? एमडीएफ मेरठ से है। एमडीएफ का मतलब मिलिट्री डेयरी फार्म से है। किससे है? किससे है? मिलिट्री डेयरी फार्म से है। तो एमडी जो फ्रिसवाल है वो एक क्रॉस होता है। फ्रिसवाल जो है ये एचएफ हॉलिस्टीन फ्रीजियल और साहिवाल का जो है एक क्रॉस होता है। तो फ्रिसवाल एक क्रॉस है एचएफ और साहिवाल का, जिसे एमडीएफ मेरठ में यानी मिलिट्री डेयरी फार्म में मेरठ में इस क्रॉस को कराया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से ड्यूअल पर्पस कौन सी नहीं है? निम्न में से कौन सी जो ब्रीड है वो ड्यूअल पर्पस नहीं है? मतलब ड्यूअल पर्पस का मतलब है उसको दूध के लिए भी पैदा किया जाता है और भार यानी माल ढोने के लिए, सामान इधर उधर ढोने के लिए। तो आपको ध्यान रखना है कि इनमें से ड्यूअल पर्पस नहीं है। कौन सी ब्रीड जो है वो ड्यूअल पर्पस नहीं है? देखो, कांकरेज और देवनी ये दोनों तो ड्यूअल पर्पस वाली गाय हैं। जो मेवाती है, जो क्या है, जो मेवाती गाय है वो एक भारवाहक है। किस तरह है? भारवाहक ब्रीड है ये। तो ये जनरली जो है सिर्फ भारवाहक के लिए, सामान को इधर से उधर ले जाने के लिए उपयोग किया जाता है इसका। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक ये भारवाहक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रोमन नाक निम्न में से किसकी विशेषता है, किस ब्रीड की विशेषता है? तो जो रोमन नाक है वो किस ब्रीड की विशेषता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है जमुनापरी। किसका? जमुनापरी की विशेषता क्या है? इसकी जो नाक होती है वो रोमन नाक इसकी जो है विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी कौन सी है? तो सर्वाधिक जो दूध देने वाली बकरी है वो कौन सी है? जाखराना, जमुनापरी, बंगाल या फिर बर्बरी? तो जो सर्वाधिक दूध देने वाली जो नस्ल है भारत की अगर मैं बात करूं तो भारत में जो सबसे ज़्यादा दूध देने वाली नस्ल है वो है जमुनापरी। कौन सी है? जमुनापरी है। लेकिन अगर पूरे विश्व की बात की जाए, पूरे विश्व में, तो पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा जो बकरी दूध देती है वो सानेन है। कौन सी है? सनेन बोलते हैं, कई लोग सानेन बोलते हैं। तो ध्यान रखना, भारत में जमुनापरी है और जो है विश्व में सनेन है। तो सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी यहाँ पे सानेन तो है नहीं कहीं, तो जमुनापरी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सी दुधारू गाय की नस्ल नहीं है? कौन सी गाय की जो है नस्ल दुधारू नहीं है? थारपारकर, नागौरी, गिर और साहिवाल? तो बताना है आपको। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है नागौरी। कौन सी? जो नागौरी नस्ल है गाय की वो एक भारवाहक नस्ल है। कौन सी है? भारवाहक नस्ल है। ये दूध के लिए नहीं पैदा की जाती, ये जो है भार ढोने के लिए, इधर से उधर के लिए की जाती। तो नागौरी नस्ल जो है एक दुधारू नस्ल नहीं है, भारवाहक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, केंद्रीय भीड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान किस राज्य में है? तो केंद्रीय भीड़ जो अनुसंधान संस्थान है वो राजस्थान में स्थित है। कहाँ पे? राजस्थान में, सबको पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान यानी उदयपुर में किस भेड़ की नस्ल व्यापकता से अधिक पाई जाती है? राजस्थान के उदयपुर में किस भेड़ की नस्ल अधिकता से पाई जाती है? तो राजस्थान का जो उदयपुर है वो अधिकतर जो फेमस है वो है किस नस्ल के लिए? वो फेमस है जो सोनारी नस्ल की भेड़ होती है वो जो है राजस्थान के उदयपुर में अधिकता से पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेरिनो विदेशी भेड़ किस देश की है? जो मेरिनो नस्ल है, ब्रीड है भेड़ की, वो किस कंट्री की उत्पत्ति स्थान उसे माना जाता है? जो मेरिनो नस्ल है भेड़ की वो स्पेन उसका उत्पत्ति स्थान माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा बी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, स्पेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मिल्क क्वीन ऑफ गोट इन वर्ल्ड, विश्व में दूध की रानी किस बकरी को कहा जाता है? तो दूध की जो रानी है, मैंने बताया था आपको, सबसे ज़्यादा दूध विश्व में सबसे ज़्यादा जो बकरी देती है वो ब्रीड है बकरी की, सानीन ब्रीड होती है, इसलिए पूरे विश्व में ये है। भारत में सबसे ज़्यादा जो दूध देती है वो कौन सी होती है? अभी आप मुझे कमेंट करके बताओ, मैंने ऊपर आपको बताया था, ठीक है। तो इसका आंसर मिल्क क्वीन ऑफ गोट किस कहते हैं? ऑप्शन नंबर सी यानी कि सानीन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से मोहर प्राप्त होता है, तो जो मोहर है निम्न में से किससे प्राप्त होता है? तो जो मोहर है वो ऑप्शन नंबर बी, जो एक अंगोरा बकरी होती है राजस्थान में खासकर पाई जाती है, ये उससे प्राप्त होता है। मोहर क्या होता है? मोहर एक तरह का फाइबर होता है, एक रेशा होता है, लेकिन ये ऊन नहीं होती, ये बाल होता है, ये एक तरह का बाल होता है, हेयर होते हैं, ठीक है। और ये जो है अंगोरा बकरी से प्राप्त किया जाता है। ये जनरली ये कलर वाले वो बाल होते हैं, ये कलर वाला एक फाइबर होता है ये, ठीक है। बालों का जो उद्भव होता है वो एंडोडर्मिस से होता है, और जो ऊन होती है उसका जो उद्भव है वो किससे होता है? वो एपिडर्मिस से होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अविकालीन किस भारतीय नस्ल का संकर है? तो जो अविकालीन है वो किस भारतीय नस्ल का संकर है? तो अविकालीन जो है वो संकर है, भालपुरा जो नस्ल है उस इंडियन ब्रीड का जो है ये एक क्रॉस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिसारडेल किस भारतीय नस्ल का क्रॉस है? जो हिसारडेल है वो किस इंडियन ब्रीड का जो है वो क्रॉस है? तो जो हिसारडेल है वो जो मगरा ब्रीड है भारत की, ठीक है। जनरली मगरा को ही बीकानेरी ब्रीड भी कहते हैं कई लोग मोटा माटी में, तो जो बीकानेरी या फिर मगरा ब्रीड है उसमें हिसारडेल के साथ क्रॉस कराया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे लंबी भेड़, यानी भेड़ की सबसे ऊंची या लंबी किस्म कौन सी है? तो भेड़ की सबसे जो लंबी किस्म है वो कौन सी है? वो है ऑप्शन नंबर जो डी है, नेलोरी जो भेड़ है वो सबसे ऊंची होती है, यानी कि सबसे लंबी होती है, सबसे बड़ी भी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुर्गी की सबसे भारी नस्ल, जो मुर्गी है जो हैन है उसकी सबसे भारी नस्ल कौन सी है? तो उसकी सबसे जो भारी नस्ल है वो होती है जर्सी जाइंट। कौन सी? जर्सी जाइंट जो है मुर्गी की सबसे भारी नस्ल होती है, इसको जर्सी ब्लैक जाइंट भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो है सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। लेग हॉर्न जो ब्रीड है मुर्गी की वो सबसे ज़्यादा अंडे देने के लिए फेमस है काफ़ी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लखनऊ का मुर्गा नाम से कौन सी ब्रीड प्रसिद्ध है मुर्गे की? तो लखनऊ का जो मुर्गा होता है वो कहा जाता है किस ब्रीड को? वो कहा जाता है जो असील ब्रीड होती है मुर्गे की उसको कहते हैं लखनऊ का मुर्गा। ऐसा इसलिए कहते हैं, एक तो इसका जो उत्पत्ति स्थान है वो आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश को माना जाता है, इसलिए इसको लखनऊ का वो भी बोलते हैं मुर्गा। इसके अलावा जो मेन कारण है इसको लखनऊ का मुर्गा बोलने का, ये जो असील ब्रीड है मुर्गे की, क्योंकि इसकी जो चाल ढाल होती है इसकी एक तो थोड़ा सा बड़ा होता है साइज़ में, और इसको जो चाल होती है एकदम नवाबों की जैसे होती है, एकदम फर्स्ट क्लास, मज़ा आ जाता है देख के। और इसको जो चाल होती है वो नवाबों के जैसे होती है, नवाबों का शहर कहते हैं लखनऊ को, इसीलिए मुर्गे की इस ब्रीड को असील बोलते हैं। एक तो लखनऊ में पैदा इसका उत्पत्ति स्थान है, और दूसरा इसकी चाल जो है ठीक ठाक है, अच्छी है, नवाबों के जैसा है, तो इसलिए इसको लखनऊ का मुर्गा बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होने को है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि सबसे अच्छी अंडे देने वाली नस्ल का उद्भव हुआ है। तो सबसे अच्छी अंडे देने वाली जो नस्ल है उसका वो है लेग हॉर्न, और इसका उत्पत्ति स्थान इटली को माना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, और ए वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि एस्ट्रो वाइट नस्ल किनके क्रॉस को कहते हैं, यानी एस्ट्रो वाइट जो ब्रीड है वो किसके क्रॉस से बनती है? तो जो एस्ट्रो वाइट जो क्रॉस जो ब्रीड है वो बनती है एस्ट्रोलोप और लेग हॉर्न। ऑप्शन नंबर ए, एस्ट्रोलोप और लेग हॉर्न के क्रॉस से जो है एस्ट्रो वाइट ब्रीड बनती है मुर्गी का, ये मुर्गी की क्रॉस ब्रीड है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घोड़े की सबसे अच्छी नस्ल कौन सी है? तो घोड़े की जो सबसे अच्छी नस्ल होती है वो होती है काठियावाड़ी। कहाँ होती है? काठियावाड़ी होती है, जनरली राजस्थान के आसपास आपको अधिकतर मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे भारी दुधारू नस्ल कौन सी? सबसे भारी दुधारू नस्ल, देखो अगर सिर्फ ऐसा पूछता कि सबसे भारी नस्ल कौन सी है गाय की, तो हमारा कांकरेज होता,
क्योंकि कांकरेज एक ड्यूअल पर्पस गाय है। किस तरह की है? एक ड्यूअल पर्पस गाय है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ दुधारू पूछा है, तो सबसे भारी दुधारू नस्ल जो है वो गिर गाय को कहा जाता है। किसको कहते हैं? जो गिर गाय होती है वो दुधारू नस्ल है, सबसे भारी नस्ल है दुधारू। जबकि अगर ड्यूअल पर्पस, सबसे वैसे गाय की सबसे भारी किस्म जो ड्यूअल पर्पस वाली है वो कांकरेज है, लेकिन दुधारू जो है वो गिर है। और लास्ट क्वेश्चन आज के लिए कि राठी नस्ल में किन नस्लों के गुण होते हैं? जो राठी नस्ल है उसमें किन नस्लों के गुण होते हैं? जो राठी नस्ल है उसमें लाल सिंधी के भी होते हैं, थार पारकर के भी होते हैं, साहिवाल के भी होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी में, यानी इन सभी में, राठी नस्ल में इन सभी के जो है गुण होते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।